Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is Vaishali Sharma. So today the topic is what are functions? Functions क्या होते हैं? Functions क्या होते हैं in the C++ programming? हम functions कैसे define करते हैं और functions को हम कैसे use करते हैं in C++ programming? Functions are the set of statements. Functions के अंदर हम क्या लिखते हैं? Statements को लिखा जाता है inside the functions और उनको execute किया जाता है sequentially. I mean step by step उन functions में जो statements होती है उनको execute किया जाता है. So इस type से हम functions define करते हैं. So we can say function is what? Function is a collection of statements that execute sequentially to perform some specific task. जब हमें कोई particular काम करना होता है, for that purpose we make functions in the C++ programming और उसको हम execute करवाते हैं. As we studied in the previous videos, हमने क्या पढ़ा हुआ है previous videos में? मेन फंक्शन मैंने आपको बताया था कि मेन फंक्शन क्या होता है. मेन फंक्शन से ही हमारा जो प्रोग्राम की कोडिंग होती है वो स्टार्ट होती है. जितना भी कोड होता है प्रोग्राम का वो हम सारा किसके अंदर लिखते हैं? इनसाइड द मेन फंक्शन. मेन फंक्शन के अंदर ही जितनी भी जो हमारी कोडिंग होती है वो लिखी जाती है. सो मेन फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर ही जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं और हमारा प्रोग्राम क्या करता है? रन करता है. सो इनसाइड द मेन फंक्शन. सो जैसे जैसे हमारा जो प्रोग्राम होता है उसकी कोडिंग इंक्रीज होती जाती है तो उसमें क्या होता है? दैट इज क्वाइट हार्ड फॉर अस कि हम उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाएं. सो हम फंक्शंस किस लिए यूज करते हैं? सो वी यूज द फंक्शंस टू स्प्लिट प्रोग्राम इनटू स्मॉल मॉड्यूल्स. सो फंक्शन क्या करता है? हमारा जो इतना बड़ा प्रोग्राम है उसको स्प्लिट कर देता है छोटे छोटे मॉड्यूल्स में. फाइन. सो जब वो छोटे मॉड्यूल्स में स्प्लिट कर देगा तो क्या फायदा होगा हमें उस फंक्शन का? सो उसका हमें फायदा ये होगा कि हम जो हमारा प्रोग्राम है उसे इजी टेस्ट कर पाएंगे, उसे इजीली ऑर्गेनाइज कर पाएंगे और उसे इजीली हम यूज कर पाएंगे. हम एक डेली लाइफ एग्जांपल लेते हैं. अगर हम कोई बुक रीड कर रहे हैं, सपोज यू आर रीडिंग अ बुक एंड यू वांट टू मेक अ फोन कॉल. आपको फोन कॉल करना है, बहुत अर्जेंट फोन कॉल है. ठीक है, आपको फोन कॉल करना है, बहुत अर्जेंट फोन कॉल है. सो आप क्या करते हो? आप एक बुक मार्क लगा देते हो ऑन द करंट पोजीशन. फाइन, ऑन द करंट पेज आप एक बुक मार्क लगा दोगे एंड जब आपका फोन कॉल हो जाएगा आफ्टर दैट आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? जहाँ पे आपने बुक मार्क लगाया है आप वहां पे उस पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट से आप स्टार्ट कर दोगे. सो इन द सेम वे C++ प्रोग्रामिंग में भी यही होता है. जब कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स की एग्जीक्यूशन चल रही होती है सो समटाइम क्या होता है कि आवर प्रोग्राम एनकाउंटर्स अ फंक्शन कॉल. फंक्शन कॉल आती है तो उसमें क्या होता है कि CPU को अपना करंट काम छोड़कर, और यू कैन से CPU को अपना करंट काम होल्ड पे रख के उस पर्टिकुलर फंक्शन को पहले कॉल करवाना पड़ता है एंड आफ्टर दैट वो रिटर्न आता है अपने करंट जो वो काम कर रहा होता है उसके ऊपर. फाइन. सो CPU क्या करता है? जब उसका वो फंक्शन कॉल खत्म हो जाता है, वो जहां पे उसने बुकमार्क ऐड कर रखा है टू द करंट पोजीशन, वो वहां पे आके जो स्टेटमेंट्स होती है उसको एग्जीक्यूट कर देता है, उसको एग्जीक्यूशन उसकी स्टार्ट हो जाती है. सो दिस वे जब भी फंक्शन कॉल आती है हमारे C++ प्रोग्राम में CPU उसे प्रायोरिटी देगा, उसे पहले एग्जीक्यूट करेगा एंड देन जो भी उसका करंट काम चल रहा था उसको फिर वो क्या करेगा? कंटिन्यू करेगा. सो दिस इज द फंक्शन. सो जो फंक्शंस हम खुद राइट करते हैं C++ प्रोग्राम, द फंक्शंस दैट वी राइट आवरसेल्व्स इन C++ प्रोग्राम, उन फंक्शंस को बोला जाता है यूजर डिफाइंड फंक्शंस. So let's do a program to understand what are user defined functions. Let's see the basic syntax of the user defined functions. So I'm giving here the single line comment that is user defined functions. Now hash include IOStream, that is the pre-compiled header that fetch the standard C++ library functions. जो भी standard library functions है उसे fetch करेगा.
Then we will give here the user defined function, that is void name with pair of parentheses. Then here is the curly braces, the function definition, the user defined function definition. Now I give standard cout with insertion operator in double quotes whatever you want to display. Void name is the user defined function and curly braces the function definition. Then we will write the int main. Main function is the inbuilt function. This is the inbuilt function. Then there is curly braces the function definition, main function definition. Here I am writing stdcout to display some message on the screen like my name is, using /n for the next line, then semicolon to terminate the statement. Now I'm calling the function, that is name, and then semicolon. I'm calling the function name function, that is the user defined function. Then stdcout I'm giving another display on the screen, that is thank you, with /n to move the cursor to the next line, then return 0. Return 0 will tell the operating system if the program is successful or not. With the function call, whatever is inside the user defined function, it will print whatever in this on the screen. So this is the function definition. This is the user defined function definition syntax. Now start without debugging. अब रिजल्ट में आया जो हमारा इनबिल्ट फंक्शन था, सबसे पहले वो डिस्प्ले हुआ है, फिर फंक्शन कॉल आ जाती है तो वो होल्ड पे रख लेता है जो करंट हमारी प्रोसेस चल रही होती है उसे. देन वैशाली वहाँ पे डिस्प्ले हो गया जो फंक्शन के अंदर था, यूज़र डिफाइंड फंक्शन जब कॉल किया था. एंड आफ्टर दैट दोबारा से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गई किसकी, जो हमारा मेन फंक्शन है उसके अंदर दोबारा से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गई जब हमारा जो फंक्शन कॉल है वो ख़त्म हो गया. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फंक्शन. We can call functions more than once. Let's see an example. So I'm giving here the single line comment calling functions more than once. देखते हैं कि हम function को more than once कैसे call कर सकते हैं. Hash include IOStream, pre-compiled header. Then यहाँ पे मैं दे रही हूँ user defined function, that is void name, function definition. फंक्शन डेफिनेशन में आई एम गोइंग टू राइट stdcout. मैं यहाँ पे कुछ भी जो मुझे डिस्प्ले करवाना है मैंने उसके अंदर मैसेज दे दिया एंड उसे टर्मिनेट कर दिया विद सेमीकॉलन /n से, जो क्या होता है कर्सर मूव करता है टू द नेक्स्ट लाइन. देन यहाँ पे मैं दे रही हूँ इंट मेन. मेन इज़ द व्हाट, मेन इज़ द इनबिल्ट फंक्शन. देन द फंक्शन डेफिनेशन. देन यहाँ पे मैं दे रही हूँ stdcout एंड जो भी मुझे डिस्प्ले करवाना है माई नेम इज़ वॉट एवर यू वॉन्ट टू डिस्प्ले /n टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन, देन सेमीकॉलन टू टर्मिनेट द स्टेटमेंट. यहाँ पे मैंने नेम जो फंक्शन है मेरा यूज़र डिफाइंड उसे कॉल करवाया. सो दिस इज़ कॉलिंग फर्स्ट टाइम. मैं कॉल करवा रही हूँ फंक्शन को फॉर द फर्स्ट टाइम. देन मैं दोबारा से अपने फंक्शन को, नेम फंक्शन को जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है उसे क्या करवा रही हूँ, यहाँ पे कॉल करवा रही हूँ फॉर द सेकेंड टाइम. एंड देन मैंने उसके बाद stdcout अपने मेन फंक्शन में दोबारा से कुछ डिस्प्ले करने के लिए टाइप किया यहाँ पे कुछ भी मैसेज एंड देन /n टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन, देन सेमीकॉलन, रिटर्न 0, देन सेमीकॉलन. रिटर्न 0 विल टेल द ऑपरेटिंग सिस्टम इफ द प्रोग्राम इज सक्सेसफुल. कर्ली ब्रेसेस इज द फंक्शन डेफिनेशन. देन वी विल स्टार्ट विदाउट डिबगिंग. Now see the result. सो रिजल्ट में सबसे पहले इनबिल्ट जो आपका मेन फंक्शन था उसके अंदर जो आपने लिखा हुआ था वो डिस्प्ले हुआ. आफ्टर दैट आपने यहाँ पे 2 टाइम नेम जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है उसे कॉल किया, 2 बार रिजल्ट आ गया एंड दोबारा से फिर मेन फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ. फंक्शंस कॉलिंग अदर फंक्शंस. लेट्स सी एन एग्जांपल. आई एम गिविंग हियर द सिंगल लाइन कमेंट, दैट इज फंक्शंस calling other functions. Let's see how. Hash include IOStream, the pre-compiled header.
that we use to fetch functions from the C++ standard library. Then यहाँ पे मैं दे रही हूँ void name the user defined function, its definition. Inside its definition, I'm giving std cout, insertion operator, then double quotes, and then whatever you want to display on the screen. Then void place the second user defined function, std cout, और इसके अंदर भी मैं कुछ टेक्स्ट दे रही हूँ टू डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, /n टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन, देन सेमीकोलन टू टर्मिनेट द स्टेटमेंट. देन प्लेस यूजर डिफाइंड फंक्शन में मैंने नेम यूजर डिफाइंड फंक्शन है वो कॉल कर दिया है, और मैं उसके बाद यहाँ पे अगेन स्टेटमेंट दे रही हूँ std cout, दोबारा से कुछ भी स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए, देन सेमीकोलन. आफ्टर दैट इंट मेन फंक्शन द इनबिल्ट फंक्शन, इसकी डेफिनेशन में मैं स्टेटमेंट दे रही हूँ void places द सेकेंड यूजर डिफाइंड फंक्शन. नेम फंक्शन कॉल हुआ, कहाँ पे कॉल हुआ? प्लेस यूजर डिफाइंड फंक्शन में. देन std cout hello in the main function /n देन सेमीकोलन. और यहाँ पे मैं आप प्लेस यूजर डिफाइंड फंक्शन है, जो सेकंड यूजर डिफाइंड फंक्शन है, उसे कॉल कर रही हूँ. फंक्शन कॉल की मैंने यहाँ पे, और फिर std cout इंसर्शन ऑपरेटर, देन एंड कर रही हूँ मैं यहाँ पे एंड मैंने टेक्स्ट दे दिया रिटर्न 0 सेमीकोलन, एंड देन फंक्शन डेफिनेशन मैंने कर दिया यहाँ पे क्लोज. सो ये बेसिकली एग्जाम्पल है कि एक फंक्शन के अंदर हम दूसरा फंक्शन कैसे कॉल करते हैं. एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन के अंदर दूसरा यूज़र डिफाइंड फंक्शन हमने कॉल किया, देन उसे हमने किस में कॉल किया? मेन फंक्शन में कॉल किया. मेन फंक्शन जो हमारा इनबिल्ट फंक्शन होता है, मेन फंक्शन इज द इनबिल्ट फंक्शन. स्टार्ट विदाउट डिबगिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल मेन फंक्शन की स्टेटमेंट डिस्प्ले हुई, देन मेन फंक्शन में हमने प्लेस फंक्शन कॉल किया था, वो डिस्प्ले हुआ, और प्लेस फंक्शन के अंदर ही हमने नेम फंक्शन को कॉल किया था, फिर नेम फंक्शन जो था उसके अंदर जो लिखा हुआ था वो डिस्प्ले हुआ, एंड आफ्टर दैट अगेन जो इनबिल्ट फंक्शन में स्टेटमेंट थी वो डिस्प्ले हो गई. सो इन दिस वे फंक्शन के अंदर, एक फंक्शन के अंदर हम दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज द फंक्शन कॉलिंग फंक्शंस. So this is all about today's topic. Thank you so much guys. Kindly subscribe my channel and like my videos.